दोस्तों, लाल समंदर से लेकर जबल अली के बाजार तक यमन के जाबाजों ने दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। सऊदी की नाकामी का जनाजा अब खुद अमेरिकी मीडिया निकाल रहा है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने रियाद की बुज़दिली को पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया है। एक तरफ दुबई धमाकों के शोलों से जल रहा है तो दूसरी तरफ नजरान एयरपोर्ट पर यमनी ड्रोन्स ने सीधा सटीक वार किया है। जो खुद को समंदर के आका समझते थे, आज यमन के शेरों के आगे घुटनों पर भीख मांग रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट, यमन का इनकलाब और दुश्मनों का खात्मा। पल पल न्यूज पर जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, सुनिए हुक्मरानों, समंदर के शहंशाह अब बदल चुके हैं। जो कल तक यमन की जमीन पर जुल्म को के चिराग जलाते थे, आज उनके अपने महल धुएं के गुब्बार में गुम हो रहे हैं। दुबई का वो घमंड, वो जाहिरी चमक धमक, यमन के हूती जाबाजों ने मिनटों में खाक में मिला दी है। दुबई के जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया का नाम तो सुना ही होगा। वही इलाका जो इमारती हुकूमत के अय्याशियों की तिजारती का अड्डा बना हुआ है। मेहर न्यूज की रिपोर्ट में गवाही दे रही है कि 20 मिनट के भीतर एक के बाद एक लगातार 7 धमाके, पूरा का पूरा इलाका शोलों की जद में आ गया। धुएं का ऐसा खौफनाक मंजर मानो आसमान खुद उनकी इस नापाक सियासत पर मातम मना रहा। नासा की थर्मल इमेजिंग ने भी सच उगल दिया है। आग ठीक उन गोदामों में लगी है जहां तेल का जखीरा जमा था। और इमारती हुकूमत का हाल देखिए। खौफ का आलम यह है कि खबर छुपाने के लिए जुल्म पर उतर आए हैं। जो लोग इन धमाकों और शोलों की तस्वीरें कैमरे में कैद कर रहे हैं, उनमें से 2 गुना को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे सच्चाई को कितनी जेलों में कैद करोगे? जब यमन के शेरों ने ठान ली है तो तुम्हारी ये झूठी मीडिया और बंदिशें उनके अज़्म को नहीं रोक सकती। एक तरफ दुबई में ये तबाही मची है तो दूसरी तरफ हमारे यमनी मुजाहिदीन अपनी राजधानी सना में ऐसी हुंकार भर रहे हैं कि पूरी दुनिया हिल गई है। मिसाइलें आसमान को चीरती हुई जा रही हैं और दुश्मन के हौसले पस्त हो चुके हैं, अब घुटनों पर आ गए हैं। ये बड़े बड़े मुल्क, अमेरिका हो, ओमान हो या ईरान, सबके सब अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को फिर से खोलने के लिए मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले बुधवार को 8 अगस्त इस मुआहदे का ऐलान होने वाला है। यह पैगाम साफ है, अगर यमन पर हमला करोगे तो दुबई का अमन भी महफूज नहीं रहेगा। हूती जाबाजों ने यह साबित कर दिया कि हक की जंग में जीत हमेशा गैरतमंदों की होती है। और सिर्फ यही नहीं है कि दुबई में धमाके हुए, बल्कि ये दूसरी खबर देखिए। सऊदी हुक्मरानों को गलतफहमी अब तबाही में बदल चुकी है। जो खुद को समंदर और जमीन का आका समझते थे, आज यमन के जाबाजों ने उनका गुरूर फिर से खाक में मिला दिया है। यमन की फिजाओं में घुसपैठ करने की जो जुर्रत सऊदी के ड्रोन्स ने की थी, उसका ऐसा करारा जवाब मिला है कि रियाद से लेकर नजरान तक हड़कंप मच गया है। हुती मुजाहिदीन के फौजी तर्जुमान प्रवक्ता याहिया सारी ने साफ लफ्जों में दुनिया को बता दिया कि सऊदी अरब के जुबी मगरिबी यानी दक्षिण पश्चिमी इलाके में मौजूद नजरान एयरपोर्ट यमनी ड्रोन्स ने सटीक निशाने पर वार किया है। एयरपोर्ट का सबसे हसास ठिकाना निशाने पर था और निशाना ऐसा सटीक लगा कि सऊदी हुकूमत के पास अब कहने को शब्द भी नहीं बचे। सन्नाटा छा गया। वहां यह सिर्फ एक शुरुआत है, जब से सऊदी ने यमन के इलाकों की नाकेबंदी करने की नापाक साजिश रची है। यमन के शेरों ने लाल समंदर में सऊदी की तिजारती जहाजों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। 20 जुलाई को वो ऐलान याद है ना? उसके बाद ये मिसाइलें और ड्रोन्स की ऐसी बारिश हुई है कि सऊदी गठबंधन का पूरा ताना बाना हिल चुका है। बाब अल मंदब से लेकर पूरे रेड सी तक
अब सिर्फ एक ही हुक्मरानी चल रही है और वो है यमनी जाबाजों की। दूसरी तरफ हुदीदा के समंदर में भी हलचल तेज है। एक कार्गो शिप फैज नूरे औलिया पर बारूद से भरी नाव का जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद वो समंदर की गहराई में गर्क हो गया। हालांकि कोस्ट गार्ड्स ने 13 हिंदुस्तानी और एक यमनी मलाह को बचा लिया है, लेकिन पैगाम साफ और पारदर्शी है। यमन की समुद्री सीमाओं से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी भी ताकत को नहीं दी जाएगी। सऊदी हुकूमत कान खोलकर सुन ले कि 2014 से चला आ रहा यह जंग का सिलसिला अब तुम्हारे खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। यमन की गैरतमंद अवाम न रुकी है न रुकेगी। और सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, बल्कि हूतियों के आगे नाटो भी नतमस्तक हो चुका है। रियाद कांप रहा है। दुनिया भर के हुक्मरानों और पश्चिम मीडिया के ठेकेदारों जो सऊदी हुकूमत को कल तक यमन पर हुक्मरानी के झूठे ख्वाब देख रही थी, आज उसी सऊदी और अमेरिका की नाकामी का जनाजा पश्चिमी मीडिया खुद निकाल रहा है। अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग का ओपिनियन आर्टिकल है, तारीख देख लीजिए 5 अगस्त 2026। आर्टिकल का टाइटल ही सऊदी के गाल पर तमाचा है। सऊदी अरबिया कैन ब्रेक दी हूती ग्रिप ऑन दी रेड सी। और इसे लिखा किसने है? अमेरिका और नाटो के पूर्व सुप्रीम अलाइड कमांडर और रिटायर्ड अमेरिकी नेवी एडमिरल जेम्स स्टिवरिट्स ने। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट में सऊदी हुकूमत और उसकी गठबंधन को पूरी तरह नंगा करके रख दिया है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है दोस्तों, हूती जाबाजों ने रेड सी पर अपनी ऐसी मजबूत पकड़ और कंट्रोल बना ली है कि पूरी दुनिया की तिजारती ताकतें उनके सामने पस्त हो चुकी हैं। ब्लूमबर्ग कबूल कर रहा है कि यमन के हूती लड़ाके कोई आम लामबंद गिरोह नहीं है। उनके पास मॉडर्न हेलीकॉप्टर है, सील कमांडो जैसी ट्रेनिंग है, घातक मिसाइलें हैं और वो समंदर के चप्पे चप्पे पर पूरी शिद्दत और अक्लमंदी से अमेरिकी और पश्चिमी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। आर्टिकल में आगे लिखा है कि अमेरिका ने अपना 5वां नौसैनिक बेड़ा खड़ा कर दिया है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात कर दिए, लेकिन यमन के शेरों की मुजाहिदाना ताकत के आगे अमेरिकी नेवी बेबस साबित हो रही है। ब्लूमबर्ग चीख चीख करके सऊदी से भीख मांग रहा है कि सऊदी अरब तुम आगे आओ और हूतियों का ये शिकंजा तोड़ो। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? कागजी शेरों में हवा भरने से वो शेर तो हो नहीं जाएगा। हकीकत यह है कि सऊदी की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि सऊदी अपनी नाकामियों के डर से घुटनों पर है। जिस लाल सागर से दुनिया का 15% से ज्यादा व्यापार गुजरता है, आज वहां हूती लड़ाकों का मुकम्मल राज है। ब्लूमबर्ग के इस लेख ने साबित कर दिया कि यमन के अनपढ़ समझे जाने वाले जाबाजों ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और उसके अरब मददगारों के पसीने छुड़ा दिए। जब समंदर में यमन का परचम लहराता है तो अमेरिका के एडमिरल भी आर्टिकल्स लिखकर रोते हैं। सऊदी हुकूमत कान खोलकर सुन ले, अब चाहे तुम जितना जोर लगा लो या अमेरिका के पीछे छुप जाओ, यमन की गैरतमंद अवाम और हूती मुजाहिदीन ने साबित कर दिया है कि हक और इनकलाब की जंग में जीत हमेशा जाबाजों की होती है, कायरों की नहीं, जो किसी के पीछे छुप करके हमला करना जानते हैं। पर ये हमले अब खुद सऊदी को भारी पड़ रहे हैं। आप लोग यमन की इस गतिविधि को, इस एक्शन को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।